नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। आज जिस विषय पर मैं आपसे बात करने वाली हूं, हम सब के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम इस पर बात कर रहे हैं। राम मंदिर का निर्माण जिसका इंतज़ार बहुत सालों साल तक किया गया, सनातन धर्म के लिए, अखंड भारत के लिए, अखंड भारत की नींव के लिए ये दिन, ये मंदिर का निर्माण बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी के ऊपर आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ। देखिए, राम मंदिर का बनना, हम सब के जीवन काल में उसे देखना, उसे विटनेस करना, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो मुहूर्त निकाला गया है उसी के ऊपर आज हम बात करेंगे। BHU के बहुत ही सीनियर स्कॉलर ने ये मुहूर्त निकाला है और इस मुहूर्त में खास क्या है, इस समय की जो कुंडली बनती है उसमें खास क्या है, इसी के बारे में मैं आपसे बात करूंगी। अभी जो न्यू पार्लियामेंट बनी है उसमें भी अखंड भारत का चित्र आप देखते हैं और अखंड भारत के उस चित्र के अंदर, क्योंकि ये उसकी शुरुआत है, राम मंदिर का निर्माण या अयोध्या, भगवान राम की जन्मभूमि जो है, ये एक तरह का अग्नि चक्र है और ये इसी दिन की, ये अखंड भारत की शुरुआत है। सबसे पहली चीज तो ये जो मुहूर्त निकाला गया है, ये बहुत ही सोच समझ कर निकाला गया है, बहुत ही खास तौर पे बहुत कैलकुलेशंस करके निकाला गया है। क्योंकि मैं कुंडली देख रही थी इस दिन का जो मुहूर्त है, 84 सेकंड्स का ये मुहूर्त है और जो टाइमिंग है वो 12:29 और 8 सेकंड से लेकर के 12:30 तक। तो ये 84 सेकंड्स का ये जो मुहूर्त है, ये बहुत ही ऑस्पिशियस है। बहुत सोच समझ कर, बहुत कैलकुलेशन करके। सबसे पहली चीज तो इस समय पर 22 जनवरी 2024 12:29 अयोध्या, इस समय से, इस तारीख से अगर कोई कुंडली निकालना चाहता है तो वो भी आप निकाल सकते हैं। बाकी मेष लग्न है, मृगशिरा नक्षत्र है और इस समय पर शाकंभरी नवरात्रे जो हैं, जो कि दुर्गा जी का ही एक स्वरूप है, वो भी चल रहे हैं। अब देखिए, अभिजीत मुहूर्त में ये समय रखा गया है। इस समय पर अभिजीत मुहूर्त भी है। तो अभिजीत मुहूर्त सुबह के समय भी होता है और रात के समय भी होता है। उसे मिड आफ्टरनून या मिड नाइट कहा जा सकता है। तो अभिजीत मुहूर्त में भगवान राम का जन्म हुआ था और अभिजीत मुहूर्त में ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। अगर हम वाल्मीकि रामायण की बात करें, रामचरितमानस की बात करें, उसमें भी ये बताया गया था कि मिड आफ्टरनून में अभिजीत मुहूर्त में भगवान राम का जन्म हुआ था। या फिर हरवंश पुराण की बात करें तो उसमें भी ये बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था मिड नाइट में, और वो भी अभिजीत मुहूर्त ही था। अब कुंडली अगर देख लें तो देखिए, लग्न जो है उसका उदय हो रहा है भरणी नक्षत्र में। दूसरी बात, मेष लग्न की कुंडली है और लग्न में जुपिटर है, यानी कि बृहस्पति विराजमान है। अब बृहस्पति आप जानते ही हैं कि नॉलेज के प्लैनेट हैं। बृहस्पति ज्ञान के साथ साथ ऐश्वर्य के, साथ ही में देवों के गुरु इन्हें माना जाता है। तो देवगुरु बृहस्पति का लग्न में होना अपने आप में बहुत ही खास बात है। जैसे मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा था कि इस कुंडली को बहुत सोच समझ के, इस मुहूर्त को बहुत सोच समझ के बनाया गया है, क्योंकि इसमें हर एक प्लैनेट का संबंध त्रिकोणों से दिखाया जा रहा है या त्रिकोणों से है। तो जैसे मैंने कहा कि अखंड भारत का निर्माण या उसकी नींव जो है इस मंदिर से ही रखी जाएगी। इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद आप देखेंगे कि बहुत सारे बदलाव आपको दिखाई देंगे और कहीं ना कहीं पे जो शुरुआत है वो यहीं से होनी शुरू हो जाएगी। अब यहां पर जो सूर्य हैं पंचमेश होकर के दशम भाव में विराजमान है, वहीं पर जो शनि है वो एकादशेश होकर एकादश भाव में ही विराजमान है और 11th लॉर्ड भी हैं। वहीं पर राहु की उपस्थिति बनती है 12वें भाव में। सूर्य की पोजीशन मैंने आपको बता दी है। मंगल, शुक्र और बुध जो है वो भाग्य स्थान में विराजमान है और चंद्रमा जो है वो एग्जॉल्टेड पोजीशन में है 2nd हाउस में, यानी कि उच्च के हैं 2य भाव में। अब देखिए, किसी भी यहाँ पर खासतौर पे चंद्रमा का या चतुर्थ के लॉर्ड का
उच्च होना ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। तो चंद्रमा जो है वो एग्जॉल्टेड है, चंद्रमा यहाँ पर उच्च के हो गए। बृहस्पति की जो दृष्टि पड़ रही है वो पड़ रही है यहाँ पर पंचम भाव पर और नवम भाव पर। तो पंचम भाव और नवम भाव किसी भी कुंडली के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नवम भाव भाग्य स्थान पर जो बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है तो ये अपने आप में बहुत ही खास योगों का निर्माण करती है। यानी कि इस मंदिर के निर्माण के बाद चाहे आप ऐश्वर्य की बात करें या फिर यहाँ पर आप देखेंगे, क्योंकि राम मंदिर का निर्माण अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, तो कहीं ना कहीं पे ज्ञान के देवता या ऐश्वर्य के देवता या फिर हम ये कहें कि ये जो दिन रहेगा ये अपने आप में बहुत खास रहेगा। ये इस दिन के मुहूर्त की जो कुंडली है वो अपने आप में बहुत खास है। दूसरी बात, तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि किसी भी इवेंट की जब आप बात करते हैं, कि किसी भी इवेंट के होने की जब आप बात करते हैं, तो वहां पर शनि की पोजीशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। शनि के बारे में कई बार अलग अलग तरह से कैलकुलेशंस की जाती हैं, लेकिन अगर हम नॉर्मली देखें तो शनि की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब यहां पर शनि की दृष्टि पड़ रही है पंचम भाव पर। वहीं पर दूसरी चीज, जो गुरु हैं बृहस्पति हैं, उनकी दृष्टि भी पंचम भाव पर पड़ रही है। दैट मीन्स इस मंदिर के निर्माण के दिन से ही, यानी कि इस मंदिर का ये जो मुहूर्त होने जा रहा है प्राण प्रतिष्ठा के दिन से ही एक तरीके से आप उसको एम्पावर करना शुरू कर रहे हैं। तो जैसे मैंने आपसे वो बात कही थी अखंड भारत वाली और अग्नि चक्र वाली, तो उसको आप एम्पावर कर रहे हैं। तो धीरे धीरे करके आप देखेंगे जो बदलाव होंगे, जो डेवलपमेंट होगी या जो ग्रोथ होगी वो आपके सामने होगी। दूसरी एक चीज और यहाँ पर जो पॉइंट है कि जो बृहस्पति हैं वो यहाँ पर भरणी नक्षत्र में है। बृहस्पति भरणी नक्षत्र जो होता है वो शुक्र का नक्षत्र होता है। अब शुक्र के नक्षत्र, शुक्र जो है वो दैत्यों के गुरु हैं और गुरु जो हैं बृहस्पति जो हैं वो देवों के गुरु हैं। तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट आपस में होता हुआ नजर आता है। आप जानते हैं बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद राम मंदिर का निर्माण हुआ, लेकिन अगेन क्योंकि टाइम पीरियड इस तरह का है, मैं इस मुहूर्त के ऊपर किसी भी तरीके की कोई ऐसी डिसग्रेसफुल बात नहीं कर रही हूं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कुछ चीजों को, कुछ पहलुओं को नोट डाउन करना इंपॉर्टेंट होता है। और खास तौर पर जो आगे आने वाली इंसिडेंट्स हो सकते हैं उसके ऊपर सोच विचार करना इंपॉर्टेंट होता है। जाहिर सी बात है कि मुहूर्त अपने आप में बहुत ही ऑस्पिशियस है और शायद इससे बेहतर मुहूर्त नहीं निकाला जा सकता था, लेकिन देवगुरु बृहस्पति का दैत्यों के गुरु के नक्षत्र में होना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स को दर्शाता है। और वो हम जानते भी हैं कि इतने कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद, इतनी खून बहने के बाद इस मंदिर का निर्माण आज की तारीख में हम देख रहे हैं। दूसरी एक और चीज है कि 5 फरवरी को जो मंगल हैं वो अभी धनु राशि में विराजमान है। जब ये मकर राशि में जाएंगे, मकर राशि में जाने के बाद चतुर्थ दृष्टि से ये बृहस्पति को देखेंगे या लग्न को देखेंगे, और वहीं पर शनि तो ऑलरेडी अभी अपनी तीसरी दृष्टि से लग्न को देख रहे हैं। ये जो टाइमिंग रहेगा ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, खास तौर पर 5 फरवरी के बाद कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स या कुछ डिसएग्रीमेंट्स आप लोगों को देखने के लिए मिल सकते हैं। नो डाउट के प्राण प्रतिष्ठा जो है वो बहुत ही शुभ मुहूर्त में होने वाली है, लेकिन 5 फरवरी के बाद जो मंगल की पोजीशन दिखाई दे रही है, कुछ बड़ी पार्टीज के बीच में कहीं ना कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट्स या एक क्योस जो है वो नजर आता है। केतु छठे भाव में मंगल की दशा और नवम भाव में मंगल, भाग्य स्थान में मंगल, ये अपने आप में बहुत ही बढ़िया परिणाम देंगे और कहीं ना कहीं पे जो शत्रु पक्ष हैं उसको पराजित करेंगे। तो बेशक से इस दिन के बाद से आप देखेंगे जितने लोग ऐसे होंगे जो इसके अगेंस्ट में कुछ कॉन्फ्लिक्ट उठाने की कोशिश करेंगे, आप देखेंगे वो पराजित होंगे या उनका विनाश जो है वो निश्चित है। तो कहीं ना कहीं पे देखा जाए तो ये दिन हम सबके जीवन में बहुत ही खास है। अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि है और इसी जन्मभूमि पर भगवान राम के मंदिर का निर्माण होना
अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हम सब के जीवन काल में उसे देखना वो बहुत बड़ी बात है। आप सभी को राम मंदिर के निर्माण की 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा की बहुत सारी शुभकामनाएं। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।